हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ही वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, वीडियोस पर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करना। और वीडियो चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन पर हिट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ जो क्लास 9 की पॉलिनोमियल लेक्चर्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैंने एक्सरसाइज 2.3 करा कर छोड़ दी थी। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उसकी कॉन्सेप्ट, थ्योरी और एग्जांपल्स करेंगे। देन उसके बाद में एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट, थ्योरी और एग्जांपल्स करने के बाद में। अगर किसी को डाउट आ रहा है कि इंजीनियरिंग का पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं क्लास 9 का पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या मिक्सिंग चल रही, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कि जिसे इंजीनियरिंग और बीएससी मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीखने, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में आकर के वहाँ से देख सकता है। जिसे क्लास 9 के देखने हैं तो वो वहाँ से देख सकता है। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लिख रखा है पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर थ्योरम। एक सेकेंड में वीडियो चेक कर लूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, वीडियो ठीक चल रहा है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है फैक्टर थ्योरम। पिछले वाले क्लास में अगर आप याद करें, पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। इस बार ये फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है? फैक्टर थ्योरम जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम आती है तो हम फैक्टर थ्योरम फट से प्रूव कर लेंगे और इस पर बेस एग्जांपल्स भी हम आसानी से कर लेंगे। इफ़ px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब एक पोलिनोमियल दे रखा है डिग्री n जिसकी की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, एंड a कोई रियल नंबर है, इज एनी रियल नंबर, देन जैसा हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था, x माइनस ए से डिवाइड करते थे जो कि डिवीज़र होता था। और अगर x माइनस ए के रूट या ज़ीरो पर वैल्यू पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो जाती थी तो वो जो था रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता था, और जो x माइनस ए है वो फैक्टर कहलाता था। ये टर्म्स हमने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम में। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम में। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो p इक्वल टू 0 होगा। p क्या है? फंक्शन की a पॉइंट पर वैल्यू, और a पॉइंट क्या है? एक रियल नंबर है। और जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, x माइनस ए डिवीज़र होता था। तो अगर x माइनस ए फैक्टर होगा, फैक्टर कब होगा px का? जब रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आने पे p इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका उल्टा कन्वर्सली, कि p इक्वल टू 0 होगा। इसमें था कि x माइनस ए फैक्टर होगा जब अगर p 0 है, और इसमें बोला है कि p 0 होगा अगर x माइनस ए फैक्टर है px का। तो कन्वर्स बोल दिया है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे? हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से ये दोनों पॉइंट्स प्रूव करेंगे। बड़े आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम कोई एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो मैंने 15 लिया। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंडर थ्योरम, तो 15 के फैक्टर क्या है? 3 इंटू 5, मतलब 3,5। तो इससे क्या हिंट मिल रही है कि अगर हम 15 को डिवाइड करें 3 से तो हमें मिलता है 3 5 15, और रिमाइंडर हमें क्या मिलता है? 0, मतलब रिमाइंडर 0। सिमिलरली अगर हम 5 से डिवाइड करें सेकेंड फैक्टर से 15 के, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। कोशेंट में 3, इधर कोशेंट में 5। मतलब कि फैक्टर तब होगा किसी नंबर का कोई अदर नंबर जब रिमाइंडर 0 हो। तो पहले में क्या है कि बोला है कि x माइनस ए फैक्टर होगा जब p 0 हो।
तो सेम केस पॉलिनोमियल के केस में अप्लाई होगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जिस पॉइंट पर रिमाइंडर, जिस वैल्यू पर रिमाइंडर 0 आ रहा है वो उसका फैक्टर है। तो याद करें अगर रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट याद हो, अगर कोई px पॉलिनोमियल होता था और x माइनस ए से डिवीजर, ये डिवीजर होता था, इससे कुछ कोशिएंट मिलता था और हमें रिमाइंडर rx जो मिलता था वो pa के इक्वल मिलता था, pa के इक्वल मिलता था, यानी कि जो डिवीज़र है उसका जो 0 है उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू रिमाइंडर के इक्वल आती थी। तो स्टेटमेंट 1 पार्ट प्रूव करने के लिए हमें दे रखा है कि pa इक्वल टू 0, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें pa इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा, px मिलेगा हमें x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस 0, क्योंकि pa की वैल्यू 0 है यानी कि rx की। अब रिमाइंडर अगर 0 है तो डिवीज़र क्या होगा, जैसे रिमाइंडर इस केस में 0 है तो जो डिवीज़र है, जैसे 15 को लिखा था हमने 3 इंटू 5 प्लस 0, या 15 को लिखा था 5 इंटू 3 प्लस 0, तो यहाँ पे x माइनस ए भी फैक्टर है px का और सिमिलरली इंटू में qx भी फैक्टर है, हमें मतलब है x माइनस ए से। तो हमने बोला कि इन्होंने दे रखा है कि pa 0 है और हमने रिमाइंडर थ्योरम से स्टेटमेंट लिखा और उसकी हेल्प से हमने pa की वैल्यू 0 रखी, तो हमें पता लगा कि x माइनस ए और qx दोनों ही फैक्टर हैं px के। तो पहली स्टेटमेंट की x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px प्रूव हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। ये बात तो मैंने बोली है, वही बात लिखी है। सेकेंड कि कन्वर्सली हमें दे रखा है कि pa 0 होगा अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ ps। तो x माइनस ए फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को क्या होना पड़ेगा, 0। तो हम वही रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग px इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र x माइनस ए है, बोला है कि फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो यहाँ पे जो कोशिएंट है, कोशिएंट को qx ना लिख करके हम यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल gx मान लें, वो आएगा, उसकी डिग्री जो है वो px के इक्वल या बड़ा ज़्यादा, उसे इक्वल या कम ही होगी। और रिमाइंडर हमारा क्या है, 0, क्यों, क्योंकि x माइनस ए को फैक्टर बनना पड़ेगा और x माइनस ए फैक्टर तब बनेगा जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। और ये नया पॉलिनोमियल gx भी इसका फैक्टर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, अब p इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो यही से हम x पे a पॉइंट की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से a रखा ये दोनों साइड में, तो a माइनस ए इंटू जी एक्स, और यहाँ से a माइनस ए हुआ 0 इंटू जी एक्स विच गिव्स 0, विच इम्प्लाइज यहाँ से पी ए इक्वल टू 0। तो सेकेंड पार्ट भी थ्योरम का प्रूव हो गया। अब वीडियो देख लूँ ठीक से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वेरी वेल। तो अभी हमने देखे रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट्स और रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं कुछ, और थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स। कॉन्सेप्ट्स में थ्योरी से एग्जाम्पल्स करने के बाद में अगर हम ठीक से कर लेते हैं सारे, और मैं सारी एनसीईआरटी थ्योरी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, आप ये जो भी मुझ में एग्जाम्पल्स थ्योरी ले रहा हूँ
इसमें से 99% आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा और आप पहले से भी पढ़ करके दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं, या मेरे से पहले पढ़ के बुक से रिवाइज़ कर सकते हैं, या बुक से पहले ही पढ़ के आ जाएं तो देखें वीडियोस तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 11 ले रखा है मैंने NCERT बुक का कि एग्जामाइन सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स ले रखे हैं फैक्टर थ्योरम का। एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जामाइन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का पूछा है कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं x+2। और सेकेंड एग्जांपल नंबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है कि अगर x-1 इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं करने वाला हूँ और देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन नंबर किसका करना है? 11 का। एग्जामाइन करना है फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि जो x+2 है ये डिवीज़र है। डिवीज़र जो फैक्टर तब बनेगा जब इसके रूट पर वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आ जाए और दोनों पॉलिनोमियल्स पे हम इसके रूट या 0 की वैल्यू चेक करेंगे। तो इसका रूट निकालने के लिए क्या आया? x = -2। तो हमारे पास पॉइंट ए क्या आ गया है? -2। अब हम P ए पॉइंट पर या कह लो P = -2 पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखिए -2³ + 3 × -2² + 5 × -2 + 6। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ये 0 आ जाता तो ये फैक्टर होगा, अगर नॉन ज़ीरो आता है तो रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर है वैल्यू, जो डिवीज़र है उसका जो 0 पर वैल्यू है पॉलिनोमियल की वही रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो तो फैक्टर नहीं है। इसकी वैल्यू हुई -8, क्योंकि -1 का क्यूब माइनस होता है और पावर ऑड पावर पे माइनस आता है, इवन पावर पे प्लस आता है माइनस का। तो इधर हो गया 3 × -2 पे पावर 2 प्लस का 4, क्योंकि इवन पावर है, इधर ऑड थी तो नेगेटिव 3 × 4 और 5 प्लस का और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होकर -10 + 6। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। -8 + 4 = 12 और 10 में से 6 -10 में 6 ऐड किए तो बचा -4। सही है। इधर 12 और -8 -4 -12, तो ये हो गया 12 - 12 = 0। यानी कि P-2 या यूँ कह लो P-2 = हो रहा है 0 के। सही है। अगर 0 हो रहा है रिमाइंडर इसके रूट पर या 0 पर तो ये फैक्टर होगा। तो इम्प्लाइज कि x+2 एक फैक्टर है किसका? पॉलिनोमियल px का। पहले वाले को px मान लिया, मान लो सेकेंड वाले को qx मान लिया कि 2x + 4 है, 2x + 4 है। और अगर हम q किसकी वैल्यू निकालेंगे? पॉइंट की, -2 की। -2 पॉइंट पर वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा 2 × -2 + 4 = -4 + 4 = 0। मतलब कि क्योंकि भी वैल्यू -2 पे 0 आ गई, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, तो 2x + 4 का, या कह लो x+2 जो है वो फैक्टर है किसका? 2x + 4 का। तो ये भी फैक्टर हो गया। सो हमने दो एग्जांपल किए। इससे पहले फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा, प्रूफ पढ़ा। तो
अभी हम आगे और एग्जांपल्स करने वाले हैं। मैथ्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के वेरिएशन सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छे से आएगी। और मेहनत के साथ में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करें और स्टेटमेंट को याद रखें। अगर एग्ज़ाम में पूछी जाती है स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट लिखें, और प्रूफ करने को आती है तो प्रूफ की करें। सो अभी मैं अगले वीडियोस में कुछ और एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ जो एक्सरसाइज 2.4 से पहले के हैं। पूरी एनसीईआरटी थ्योरी जो है मैं सभी कवर करने वाला हूँ, आपको ये सारा कुछ बुक में भी मिल जाएगा। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, एंड पढ़ाई करते रहें। सो स्टूडेंट्स, वीडियो एंड करने से पहले मैं इस वीडियो लेक्चर का एग्जाम्पल नंबर 12 भी इसी वीडियो में करने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ, और देखिए कि हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम लगा करके कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में 14 नहीं 12 है एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देख लो वीडियो चल रहा है, कंटिन्यूड है। ओके, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है और पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर x माइनस 1 इज फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर तब होगा जब इसके 0 पर, यानी कि x इक्वल टू 1 पर जो कि 0 है, p x इक्वल टू p1 पर वैल्यू 0 आएगी, तब जा कर के इसका फैक्टर होगा। और पहले से बोल रखा है फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो px में हम x इक्वल टू 1 रखते हैं और इक्वेशन मिल जाएगी हमें लीनियर इक्वेशन k में, और उससे सिंप्लीफाई करके हम k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो px दे रखा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब हम वैल्यू पुट करते हैं p1 की, तो ये हुआ 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 क्यूब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल होगी, अगर ये वैल्यू 0 के तभी फैक्टर होगा x माइनस 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो अभी हम यहाँ से k में एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0, 4 से 4 गया तो k इक्वल टू माइनस 3। सो वीडियो अब काफ़ी बड़ा भी हो गया है, इसे एंड करते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब करो। 1 सेकेंड लगता है, कोई भी पैसा आपका एक भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर दो और पढ़ाई करते रहें।